हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उन्हें उनका कर्मा कैसे मिल रहा है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई अपने मच नीडेड लेसन सीख रहा है या नहीं। इट्स लाइक क्या लाइफ उन्हें ये रियलाइज़ करवा रही है कि उनकी कोई मिस्टेक थी जिसे उन्हें ठीक करना चाहिए था। क्या उनको जस्टिस मिल रहा है एंड जो वो डिज़र्व करते हैं वो वो फेस कर रहे हैं या नहीं। इट्स लाइक ये पर्सन किस तरीके से अपने कर्मा से डील कर रहा है। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius. Eight of Fire, the Lovers, Ace of Water, Three of Earth, and Knight of Fire. Okay. So the Lovers है तो ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच का बॉन्ड अभी ने बहुत याद आ रहा है। पुरानी बातें, वो चीज़ें जो आपने साथ में की, वो कनेक्शन जो आप दोनों ने डेवलप किया, वो बातें जो आप उनसे कहते थे, वो सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस जो आपने उनके लिए बिना कोई सवाल किए बिकॉज उनकी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें ऐसे ट्रीट करे, जो उन्हें स्पेशल महसूस करवाए। एंड अब इन्हें याद आ रहा है कि आपका क्या वर्थ था जब तक आपके साथ रिलेशनशिप में थे। उन्हें यही लग रहा था कि वो खास है और उनके अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं, इतना परफेक्शन है कि आप उन्हें इतना प्यार करते हैं, अदरवाइज़ आप क्यों उन्हें इतना टेंशन देंगे। बट अब जब से आपसे दूर गए हैं तो उन्हें ये पता चल रहा है कि अच्छाई उनके अंदर नहीं थी, एक्चुअली आपके अंदर थी, तभी आपने उन्हें इतना इम्पोर्टेंस दिया। अगर ये सब कुछ उनके बारे में होता तो हर कोई उन्हें वैसे ही प्यार करता, पर ये कभी भी उनके बारे में नहीं था, ये था आपके बारे में। ये शो करता है कि आप कितने ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग थे, आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड लवर थे। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है द लवर्स के कार्ड में कि द लवर्स के बीच में कोई तीसरा है। अगर आप इन लवर्स वाली दो फेरीज को देखें तो उनके बीच में एक तीसरी फेरी भी मौजूद है, और वो तीसरी फेरी बहुत अच्छे इंटेंशंस नहीं रखती। उसके पास एक स्नेक है जो कि पॉइजनस है। सो पॉसिबली ये पर्सन यही फील कर रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है वो उनके लिए बना था, बट उन्होंने शायद किसी और को चूज़ किया या दूसरे पे ट्रस्ट करना ज़्यादा अच्छा समझा। तो लवर्स के कार्ड में बीच में किसी के होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उन्होंने आपको चीट किया हो, किसी और की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गए, उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई आपसे बेहतर है किसी तरीके से, या फिर कोई उन्हें आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा, और वो इस थर्ड पार्टी की बातों में आ गए। जबकि ये थर्ड पार्टी बस अपने बारे में सोच रही थी एंड आपके पर्सन से शायद किसी तरीके की एडवांटेज की उम्मीद लगाए बैठी थी, और इसीलिए थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को चुना और आपका पर्सन ये देख नहीं पाया। और अब जो वो फेस कर रहे हैं, जो पॉइजनस बिहेवियर, जो टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हैं, वो इस फेरी की तरफ से लाइक ये जो थर्ड पर्सन उसकी तरफ से वो उन्हें सफोकेटेड महसूस करा रही है, और वो नहीं समझ पा रहे कि वो अब पीछे जाएं तो कैसे जाएं। इट्स लाइक कैसे वो वापस लवर्स वाला कनेक्शन स्टैब्लिश करें। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है तो कोई और हो सकता है जिसने आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत मुश्किल बना दिया, और ये सब कुछ जानबूझ के किया ताकि आप दोनों क्लोज ना आ सकें। और अब आपका पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि ये कितना गलत था उनका दूसरे पे ट्रस्ट करना, क्योंकि ये 8 ऑफ फायर वाला कार्ड है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे आपका पर्सन शायद बहुत लंबे समय से नहीं जानता। ओके, रोमांटिक इंटरेस्ट में ये ऐसा ही हो सकता है, या फिर 8 ऑफ फायर
किसी पुराने ही पर्सन के नए साइड को देखने के बारे में है। शायद कोई अचानक से ही बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था, बहुत बदल गया था, एंड आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि जो भी ये पर्सन कह रहा है वो ठीक ही कह रहा होगा, बिकॉज आफ्टर ऑल वो उन्हें काफ़ी समय से जानते हैं और ये उनका वेल विशर है। मे बी ये फैमिली मेम्बर हो सकता है, बट इस बार इस थर्ड पार्टी का इंटेंशन ये था कि वो बस आपके पर्सन को आपसे दूर करें। और ये जो एस ऑफ वाटर वाला कार्ड है, ये आप मिस कर रहे हैं पुरानी बातों को, आपके अटेंशन को, आपके लव को, और उन्हें अब समझ में आ रहा है कि वो लव तो एक गिफ्ट था और उन्हें बहुत मुश्किल से मिला था, पर वो उसकी कदर नहीं कर पाए। नाइट ऑफ फायर है, तो शायद ये एक प्लेयर थे, लाइक हर किसी के क्लोज जाना और फ्लर्ट करना, ये इनकी हैबिट थी। और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ये ठीक नहीं था आपको इस तरीके से इनसिक्योर करना और ऑप्शन की तरह ट्रीट करना। और अब ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी इन्हें खुद ही ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे कि वो कोई ऑप्शन हो, इम्पोर्टेंस नहीं रखते। तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इसके वजह से, लाइक जो उन्होंने किया इसके वजह से वो एक्चुअली खुद ही ट्रैप्ड है अब अपनी सिचुएशन में। 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो पुरानी बातों को मिस करते हैं, इन्हें फिर से वही लव चाहिए, पर वो आपको हर किसी में ढूंढ कर भी नहीं पाते और इसीलिए पुरानी बातों को मिस करते हैं, बिकॉज वही एक चीज़ है जो उन्हें खुशी देती है आजकल। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius, 4 of fire, justice, death, ace of earth and 7 of air. Okay. So justice का कार्ड है, डेफिनेटली उन्हें कर्मा तो मिल ही रहा है, जस्टिस तो होना ही होना है, बिकॉज इसके बिना तो यूनिवर्स चल ही नहीं सकता। आज नहीं तो कल हमें वो फेस करना ही पड़ता है जो हमने किया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सो 4 ऑफ फायर का कार्ड है, तो ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी से धोखा भी मिला है, किसी कमिटमेंट में थे और फिर इस थर्ड पार्टी ने मना कर दिया। लाइक डेथ का कार्ड है, तो कुछ एंड हो गया है ऐसा लगता है, एंड आपका पर्सन इससे डील नहीं कर पा रहा ना। इसी सिमिलर सिचुएशन में उन्होंने आपको रखा हो सकता है, कभी आपको कमिटमेंट दिए, प्रॉमिसेस किए और उसके बाद उन्होंने आपको बस यूं ही एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। और अब ये पर्सन एस ऑफ अर्थ मांग रहा है यूनिवर्स से, वापस चाहता है कि आप दोनों क्लोज आए और सब कुछ ठीक हो। हालांकि इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा कि वो खुद कैसे इसे ठीक करेंगे, बस वो वेट कर रहे हैं और वॉच कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ऑल्सो 7 ऑफ एयर का कार्ड है, तो ऐसा भी लग रहा है जैसे उन्हें बहुत हार्शली जज किया जा रहा है। हर कोई उनके एक्सपेक्टेशंस को रिजेक्ट कर रहा है, जबकि हर कोई ये चाहता है कि वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें। सो उन्हें कोई उनकी कमियां दिखा रहा है, वो जज हो रहे हैं, वो ब्लेम हो रहे हैं और उन्हें आपकी याद आ रही है कि किस तरीके से आपने ऐसा कभी कुछ उनके साथ किया नहीं। इनफैक्ट जब वो आपके साथ ऐसा कुछ कर रहे थे तो भी आपने कई बार रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया क्योंकि आपको उनसे प्यार था। सो ये सारी बातें अब उन्हें याद आ रही हैं। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Jewel call, Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक जर्नी पे हैं, एक लंबे पाथ पे हैं और इस पाथ को कवर करने के लिए पेशेंस चाहिए। एक बार में एक स्टेप लीजिए और धीरे धीरे आप हैप्पीनेस तक पहुंच जाएंगे।
आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ सॉल्व करने की कोशिश करें आज और अभी। आप आराम से आगे बढ़िए और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेगा और सपोर्ट करेगा। ओके, सो जो भी हो रहा है वो एक प्लान से ही हो रहा है, जो आपको बाद में पता चलेगा जब चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ जाएंगी ऑलरेडी। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उन्हें उनका कर्मा कैसे मिल रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।